वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ और बिहार के छात्रगण कृपया ध्यान देंगे। जी हाँ, ये उन छात्रों के लिए है विशेषकर जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, आपको ये हर साल नीतीश सरकार की सरकार में ही इसको लागू किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो भी छात्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा चुके हैं उनमें से अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में, यानी कि यूपीएससी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 2020 का, तो उसमें जो छात्र ओबीसी या ईबीसी में बिलोंग करते हैं वो जो पास हैं, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही निकाल दिए हैं, तो उनके लिए ये राशि 1 लाख रुपए तक की दिए होगी उनके आगे की पढ़ाई के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि ओबीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको ये साझा जरूर करेंगे, यानी कि शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की तरफ से ये एक बड़ी अपडेट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के एजुकेशन की एट 6 को। जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके और हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह मैंने एक अपडेट दिया था जहां पे कुछ बिहार की वैकेंसीज, रेलवे की वैकेंसीज को लेकर भी अपडेट यहां पर आपको दिए गए हैं। दोस्तों, कल एक बड़ी अपडेट, आपको एक ऑफिशियल अपडेट दी गई थी जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शायद पता लग गया होगा। अगर देखा होगा तो एसएसबी के लिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या फिर से अप्लाई हो रहा है, तो नहीं, ये डेट एक्सटेंड हुआ है और अभी भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जी हाँ, इसको आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो को, खासकर जो लोग सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी के लिए। बाकी सारा डिटेल मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इसके दे रखे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पता होगा। चलिए, तो दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको उन सभी अपडेट पे जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की तरफ से जो भी अपडेट दिए गए हैं उसकी हम साझा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है, जहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई एक योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है तो नई दिल्ली द्वारा यहाँ पे आयोजित जो सिविल परीक्षा प्रारंभिक है यूपीएससी का 2020 वाला, उसमें उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूची अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी, यानी कि आपका बिहार का होना यहाँ पे अनिवार्य है और जो छात्र यहाँ पे ओबीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये अपडेट है। अभ्यर्थियों को एक मुश्त 1 लाख रुपए, जी हाँ, मात्र जो है यहाँ पे प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा अगर आप बिलोंग करते हैं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विभाग से। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या यहाँ पे अहर्ताएँ हैं उसको मैं बता दूँ। तो बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, तो आपको एक निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्ग के कोटि के सदस्य होने चाहिए, तो यहाँ पे एक आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा या ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी का अगर आपने एग्जाम दे रहे हैं उसका पीटी का एग्जाम आपने क्लियर करना होना चाहिए, उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए कि आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है। किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दिए होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना इसमें यही है कि अगर आप इसका मान लीजिए कि इस बार प्रीलिम्स निकालते हैं और अगली बार भी निकालते हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे, ये काउंटेबल होगा, आपको एक ही बार ये राशि दी जाएगी। यानी कि अगर इस अटेम्प्ट में आपने निकाला है 2020 में तो ही, अब सपोज मान लीजिए कि इस बार नहीं निकल पाया, अगली बार फिर आप यूपीएससी दे रहे हैं और पीटी निकल गया आपका, तो उस समय आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सरकार जो है 1 लाख रुपए की ये राशि प्रदान करेगी। सिर्फ बिहार सरकार के तहत ये योजना रखी गई है। दोस्तों, पूर्व में किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार के द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। दोस्तों, अब एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी सरकारी या लोक उपक्रम या राज्य सरकार के द्वारा वित्त संपोषित संस्था में पहले से कार्यरत हैं,
यानी कि आप लोग एक सर्विसमैन हैं और आप लोग इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो आप इसके लाभार्थी नहीं हो सकते, यानी कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोला गया है। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो विभागीय वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पे welfare.bis.nic.in। तो ये आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन होगा। अभ्यर्थी के द्वारा 20 दिसंबर तक ऑनलाइन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन समर्पित किया जा सकता है निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त जो भी आवेदन होगा, यानी कि यहाँ पे 20 दिसंबर के बाद जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेगा उसको यहाँ पे अमान्य माना जाएगा। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर, जी हाँ, और यहाँ पे निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड का जो भी स्वप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक आपका होना चाहिए आपके नाम से ही, खाता का संख्या IFSC कोड के साथ होना चाहिए, हस्ताक्षरित रद्द चेक, जी हाँ, एक रद्द किया हुआ चेक भी आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि स्कैन उसका, जी हाँ, स्कैन करके प्रति जो है ऑनलाइन पोर्टल अपलोड करना आवश्यक है। तो ये दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट है यहाँ पे कि अभ्यर्थी के पास अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए और ईमेल आईडी पर आपको ये सूचनाएं अपडेट कर दी जाएंगी और अद्यतन सूचना के अभ्यर्थी को अपनी ईमेल जो है नियमित रूप से देखरेख करनी पड़ेगी, ताकि ये अपडेट अगर कभी आए तो उनको खबर मिल सके, क्योंकि इसके लिए कोई भी आपको फ़ोन कॉल नहीं किए जाएंगे। दोस्तों ऑनलाइन माध्यम के से अगर आप आवेदन करते हैं तो उस समय ध्यान रखना होगा कि जो भी सूचनाएं हैं वो सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी सिर्फ अभ्यर्थी के ऊपर होगी। तो जो छात्र यहाँ पे यूपीएससी क्लियर कर रहा है उनको तो फॉर्म भरना आएगा ही आएगा ना, तो इसमें गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय इसकी, वरना आप 1 लाख रुपए आपको मिलते मिलते भी रह जाएंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी, यानी कि देखिए आप लोग क्लियर है नहीं और आप लोग आवेदन कर देंगे, यहाँ पे आपका पीटी क्लियर है नहीं और आपने आवेदन कर दिया, तो उसमें अगर आपको पैसे चले जाते हैं, ये लोग शेयर कर देते हैं पैसे, तो वहाँ पे आपको फिर पकड़े जाने पे उसका दुगना भरताई भी करना पड़ सकता है। तो वैधानिक रूप से उसको कार्रवाई भी की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि है दोस्तों यहाँ पे 20 दिसंबर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आवेदन प्रक्रिया जो है यहाँ पे विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप संपर्क भी करें तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल ऑनलाइन यानी फ़ोन पे भी बताई जा सकती है। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने आपको साझा कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट है उसके रिगार्डिंग अगर पता करना है तो आप लोग वहाँ पे जाके कॉल करें, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मेंशन कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों इस छोटे से अपडेट के लिए। यहाँ पे आप हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताएं। धन्यवाद।